बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिछली वीडियो में मैंने बाज़ार शाम दिखाया और यजीद लांती का महल दिखाया और उसमें बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वो खुतबा आप तक पहुंचाया जो उन्होंने दरबारी यजीद में दिया। दोस्तों, आज मेरा टॉपिक है हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की आपको ज़ियारत करवाऊंगा और उनकी शहादत के बारे में आप तक मालूमात पहुंचाऊंगा। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे वो लोग चाहिए जो मौला हुसैन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक ज़रूर करें। आपके लाइक से ये वीडियो वायरल होगी और मेरा ये पैगाम उन लोगों तक पहुँच जाएगा जो इनके बारे में जानते ही नहीं कि अहले बैत के साथ क्या हुआ। उसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों, इस टाइम मैंने आपको साथ साथ शाम की गलियां भी दिखाता जा रहा हूं और हम लोग जा रहे हैं हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की तरफ। इस टाइम आप ज़ियारत कर रहे हैं हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े की। यही वो रोज़ा है जो कभी एक ज़िंदान था जहाँ पे उनको कैद किया गया। इसी जगह पे उनको कैद किया गया था, यहीं पे उनकी शहादत हुई, यही उनका रोज़ा बना। दोस्तों, यौम आशूर को शहादतों के बाद करबला से कूफा और शाम का सफ़र मौला सज्जाद को खा गया। सारे दर्द अपनी जगह, शाम की मुसीबतें अपनी जगह। शाम में जब ये काफिला दाखिल हुआ तो कहते हैं 3 दिन लग गए उन्हें दरबार यजीद में जाने के लिए। बाज़ जगह कहते हैं लोगों को बुलाया गया, बाज़ार शाम को सजाया गया जैसे कोई खुशी का समा हो। दोस्तों, इसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अब बात करते हैं हज़रत बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा की। आप सोचिए उस बेटी का मुकाम क्या होगा जिसे मौला हुसैन ने तहज्जुद के सजदों में मांगा और कहा उसका नाम सकीना रखूंगा ताकि मेरी तस्कीन का सबब बने। अरब ममालिक में नाम रुकैया बताया जाता है। बहुत से लोगों का कहना है कि उनका नाम रुकैया है। आप सकीना क्यों कहते हैं? हजरात गिरामी, नाम में इख्तलाफ हो सकता है, वजूद में इख्तलाफ नहीं है। तारीख बताती है मौला हुसैन की 4 साल की बेटी थी जिसका जिंदान शाम में इंतकाल हो गया। इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद यजीद ने नबी की बेटियों को कैदी बनाया और हुक्म दिया, इन्हें कैदी बनाकर मेरे दरबार में लेकर आओ। तो मौला अली की शहजादियों को कैदी बनाकर यजीद के दरबार में लाया गया तो यजीद लांती हंस हंस कर अपना मुकाम बताता रहा। हज़रत बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के खुतबे के बाद सोए हुए लोगों के ज़मीर भी जागने लगे तो यजीद लांती ने यह कहा कि रसूलुल्लाह के ख़ानदान को कैद में डाल दो। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नवासियाँ इमाम सज्जाद के साथ बेबसी के आलम में कैद में रहने लगी। इसी तरह दिन गुजरते गए। इन शहजादियों में एक 4 साल की मासूमा भी थी जिसे तारीख ने सकीना बिनते हुसैन लिखा। वो अपने बाबा के सीने पे सोया करती, वो बाबा को बहुत याद करके रोया करती थी और वो हर वक्त बाबा बाबा कह के पुकारा करती थी। उनके रोने की आवाज में इतना दर्द था कि यजीद लांती ने कहा कि इस बच्ची के रोने की आवाज ने मुझे बेचैन कर रखा है, इस बच्ची को जिंदान में डाल दो ताकि इसके रोने की आवाज मेरे कानों तक ना आए। फिर इस 4 साल की नन्ही शहजादी को जिंदान में अकेला रखा गया, लेकिन इस बच्ची के रोने की आवाज उस लांती के कानों में गूंजती रही और उसे बेचैन करती रही। यजीद लांती उस आवाज से बेचैन होकर ज्यादा शराब पीने लगा, लेकिन फिर उसे नींद ना आई। आखिरकार वो कहने लगा, पूछो इस बच्ची से क्या चाहती है। सिपाही इमाम सज्जाद के पास आके कहने लगे, यजीद कहता है कि ये बच्ची इतना क्यों रोती है। इमाम सज्जाद ने रो कर कहा, ये बच्ची अपने बाबा को चाहती है, इसे एक बार इसके बाबा इमाम हुसैन का सर ला दो, ये खामोश हो जाएगी। फिर यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर जिंदान में भिजवाया। जैसे ही बीबी सकीना ने अपने बाबा का कटा हुआ सर देखा तो फिर वो ज़ारो कतार रोने लगी और कहने लगी, बाबा
मुझे आपके बिना नींद नहीं आती। बाबा आपके बाद मुझे शिमर ने तमाचे मारे और मेरे कानों की बालियां नोच ली गईं। अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता बाबा, कैदी कहता है कोई यतीमा बाबा। बाबा आपके बाद हमें कैदी बनाया गया। बाबा मुझे जिंदान में रखा गया। बीबी सकीना रोती रहीं और अपने बाबा के सर को चूमती रहीं और इतने में रोने की आवाज खत्म हुई। मेरे मौला इमाम सज्जाद ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा और बीबी ज़ैनब से कहा, जाओ अम्मा सकीना को देखो। और सिपाहियों से कहा, हमें 3 दिन का पानी इकट्ठे दिया जाए ताकि हम इस बच्ची को गुस्ल दे सकें। उस जिंदान के अंधेरे में उस 4 साला बीबी को गुस्ल दिया गया और उस कैद खाने में 4 साला बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा को दफना दिया गया। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। जल्द आपके लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूँ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और मेरी फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को आपने एंड तक देखा, इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।